एपिसोड 2 वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एक लेडी को दिखाया जाता है। अब वो लेडी बोलता है, चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ एरिना में। वो लेडी आगे आगे चल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने जब बारबेरियन को पकड़ा था तो मेरा बहुत सारे जो सेना था वो लोग घायल हो गए एक ही पंच में, और तुम तो उनसे बहुत ही कमज़ोर लगते हो, तो तुम उनको कैसे हराओगे? यदि तुम उनको ले भी गए तो वो तुम्हें कुछ दिन के बाद मार के वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और पिंजरे में देख रहा होता है जहाँ पर कुछ बोल रहा होता है, ये तो न्यू मीट है हमारे लिए, और कुछ तो हंस रहे होते और कुछ खाने की कोशिश कर रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुम बारबेरियन को खरीदने से अच्छा तुम क्रोकोडाइल खरीद लो। ये क्रोकोडाइल तुम अगर खाओगे तो तुम्हारा थोड़ा पावर भी बढ़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हुए बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे बारबेरियन ही लेना है। तभी वो लेडी बोलता है कि बारबेरियन एक पीआर को एक दो पंच में मार सकता है, क्या ये इसके दिमाग से बाहर है? और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आपको मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये बारबेरियन जितना मजबूत होंगे मेरे लिए, मेरे उम्मीदों पर उतना ही खरा होंगे, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। और मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, अगर मैं हारने वाला होऊंगा तो मैं ट्रम्प कार्ड को यूज़ कर लूँगा। और फिर मेन कैरेक्टर सिस्टम में देख के अपना स्टेटस को बाहर निकल जाता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, ये मेरा पूरा 3 साल का अभ्यास है, ये मुझे आज दिखाने का मौका मिलेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बाहर निकल के बोलते हैं सभी बारबेरियंस, मैंने आप सारे लोगों को खरीद लिया है, परंतु मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई भी मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ कुश्ती करूँगा। अगर तुम लोग जीते कुश्ती में तो तुम लोग को आज़ादी मिलेगा, अगर तुम लोग कुश्ती में हार गए तो मेरा गुलाम स्वीकार करना होगा। फिर नीचे कूद जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, आपको मेरे से लड़ना होगा। एक बंदा फिर से निकल आता है और बोलता है, कुश्ती में हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। और इसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो दो बंदे आया था उनका मुंह देखने लायक होता है। और वो आते ही बोलता है, अगर तुम हार गए तो रोना मत। और इस बंदे का नाम है रोसेल बारबेरियन। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना नाम बताता है, मेरा नाम है रेसर। और ऊपर से वो लेडी देख रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बारबेरियन के साथ कुश्ती करेगा। रेसेल बारबेरियन में से स्ट्रोंगेस्ट एक बंदा है जो बहुत सारे सेल्फ को आज तक मार चुका है। और वो लेडी बोलते हैं, आप उसको रोकते क्यों नहीं है? अगर वो लड़ा तो वो बारबेरियन उसे मार डालेगा। और वो बंदा बोलता है, मैं सिर्फ अपने लीडर का बात सुनता हूँ, उनका वादा मानता हूँ, मेरे को उनके लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई अनुमति नहीं है। और वो लेडी बोलता है, मैंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने अपना आधा जीवन ख़त्म कर दिया है। अगर ये बंदा अगर मेरे अखरे में मर जाता है तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और कुछ बारबेरियन तो हंस हंस के बोल रहे होते हैं, ये लड़का ने रेचल को सुना है, रेचल तो इसको एक ही पंच में इसके मौत का नींद सुला देगा। रेचल के लिए तो ये फाइट बहुत ही आसान है। और रेचल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके बोलता है, मैं तुम पे थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फिर रेचल हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर झपट्टा मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर उसको हाथों से पकड़ लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के ज़मीन में पटक डालता है रेचल। और रेचल हाथ साफ करते हुए बोलता है, ये तो मेरा एक भी मूव को समझ नहीं पाया, ये तो मेरा एक ही बार में हार गया। और रेचल पीछे मुड़ के जाने लगता है और बारबेरियन बोलने लगता है, आपने तो उसको पूरा मिट्टी में गाड़ दिया। और वो लेडी भी बहुत ही रोने लगता है कि मैंने अपना एरिना खो दिया है।
ठीक तभी हमारा मेन कैरेक्टर रेसल के पैर को पकड़ लेता है और रेसल भी पीछे मुड़ के देखता है क्या, और वो लेडी भी बोलता है ओ ये उठ गया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इतना आसानी से हारने वाला नहीं हूँ, और हमारा मेन कैरेक्टर रसेल के पेट में जोर से पंच मार देता है और रसेल सोचने लगता है इसको एक भी खरोच क्यों नहीं आया, क्यों मैंने उसको ज़मीन में पटका था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने ये शरीर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है और ऐसे छोटी मोटी पंचों से मैं कैसे हार सकता हूँ। अब मैं तुम्हें मारने के लिए रास्ता नहीं दूंगा। और रेचल का हालत तो बहुत ही ख़राब होता है और वो बोलता है मेरे ऊपर धिक्कार है मुझे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाथों से पकड़ के ऊपर उठा के ज़मीन में पटक देता है और उसके ऊपर पैर रख के बोलता है मैं जीत गया। और रेचल भी सोचने लगता है मैं हार कैसे सकता हूँ, मैंने इतना मेहनत करके अपना बॉडी बनाया था, ये नहीं हो सकता। रेचल बोलता है फिर से और एक बार। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम फिर से लड़ना चाहते हो, ठीक है तो चलो। और जो लोग फाइट देख रहे होते हैं वो लोग भी सोचने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रेचल को कैसे कोई हरा सकता है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ को पकड़ के उसको ज़मीन में पटक देता है और पटकने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आप हार मान लो। रेचल बोलता है फिर से मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। रेचल मान ही नहीं पा रहा होता है कि वो हार चुका है, और उनके बारबेरियन कबीले के लोग ही रेचल को बोलते हैं कि तुम 10 बार हार चुके हो, तुम हार मान लो। रेचल भी सोचता है 10 बार। फिर वहाँ से बारबेरियन का शिप निकल के आता है और बोलता है रुक जाओ। लेकिन कुछ भी बोल भाई, बारबेरियन का शिप तो बहुत ही खूबसूरत है। अब वो बारबेरियन शिप आके बोलता है अब मैं तुमसे लड़ूंगा। और बारबेरियन शिप बोलता है अगर तुमको हरा दिया तो हम सबको तुम्हें फ्री करना होगा, तुम अपने ज़बान का हो ना। यहीं पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।